हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन करा था। लाइक व्हाट आर द कॉजेज फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स एंड व्हाट आर द uses like cooking, washing, etc. And in this video we cover next topic, that is states of water. So इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था वहाँ पे। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड हमारे सराउंडिंग में वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम तीनों स्टेट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टेट्स ऑफ वाटर कितनी है? 3। आइस क्या है? वाटर की एक सॉलिड स्टेट है। वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो सेकेंड स्टेट है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड क्या है? स्टीम, और वी कैन से इट वाटर वेपर। सो इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ वाटर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। ये 2 टॉपिक हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, तो इनके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या चेंज ऑफ स्टेट में क्या है? 4 प्रोसेस आती हैं मेन। फर्स्ट है फ्रीजिंग, देन मेल्टिंग, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इनके बारे में हम जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्या है? जब भी वाटर को फ्रीज किया जाता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो क्या है? आइस, ठीक है। व्हेन वाटर कूल टू फॉर्म आइस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम फ्रिज में लिक्विड वाटर को रखते हैं 2-3 आवर्स के लिए, तो वो हमें किस फॉर्म में देता है? आइस की फॉर्म में, ठीक है। तो वो सॉलिड फॉर्म में वाटर को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। सेकंड है व्हेन आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर। जब भी हम या तो आइस को हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, या फिर अगर उसको आइस को हीट करते हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हम आइस को बाहर निकालते हैं फ्रिज से, तो अगर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या है? धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? वाटर एवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। इसमें क्या होता है? जब भी हम वाटर को हीट करते हैं या फिर बॉईल करते हैं मेनली, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम स्टीम बोलें, और वी कैन से दैट इट चेंजेस इनटू गैस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। ये जैसे आपने घर में देखा होगा, जब भी हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो कपड़ों में से पानी कहाँ चला जाता है? उसका वाटर वेपर बन जाता है और वो स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कि हम भी किसी भी वाटर को बॉईल करते हैं तो उसकी जो वेपर्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? एयर में जाते हैं, ठीक है। तो वाटर को हम बॉईल करते हैं जब भी हाई टेम्परेचर पे, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ क्या है इसमें? नेक्स्ट, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। ये वाटर का सिंबल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, H2O को वाटर ही कहते हैं। तो ये मैंने छोटी जगह की वजह से इसलिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसको वाटर ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेनली वाटर वेपर कूल्ड होता है। जैसे जैसे वाटर वेपर हाई टेम्परेचर पे ऊपर की तरफ जाता है ना, सॉरी लो टेम्परेचर पे, जैसे जो हवा होती है, हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वो जैसे ऊपर की साइड जाता है ना अर्थ में, तो एयर क्या होती है? वो कूल डाउन होना स्टार्ट कर देती है। तो वो कूल डाउन होने की वजह से क्या है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या है? आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे वाटर साइकिल, तो वहाँ मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो मेनली क्या है? जैसे कि इसको मैं रब करके यहाँ बता देती हूँ। आपने देखा होगा, जब भी हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं, तो क्या होता है? थोड़े थोड़े यहाँ पे क्या है? पानी पानी इकट्ठा हो जाता है ग्लास के आसपास, ठीक है। तो वो क्या होता है? किसकी वजह से होता है? वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। ये तो नहीं है ना कि पानी एकदम से ग्लास को तोड़ के आ गया हो बाहर, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है? कंडेंसेशन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है?
वाटर, जैसे यहाँ बाहर क्या है, एयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो एयर में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ठंडा एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि आइस है यहाँ पे, आइस की वजह से इसके आसपास की जगह क्या होती है, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो जब इस एयर में से वाटर वेपर इससे टकराते हैं तो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके यहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है ग्लास के ऊपर, ठीक है, या फिर थोड़ा सा सरफेस पे भी पानी पानी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं। यही प्रोसेस क्या है, वाटर साइकिल में नेक्स्ट टॉपिक में आएगी, ठीक है। इन सारी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो यहाँ पे क्या है, 4 प्रोसेस आ गई। आइस मेल्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट होगी, अगर वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर वाटर एवोपरेट होगा या फिर बॉईल करके तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टीम को कूल डाउन करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, तो वो अगेन वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस मेनली कब कन्वर्ट होती है, वाटर से आइस में कब कन्वर्सेशन होता है, जब लेस देन 0 टेम्परेचर होता है हमारे, ठीक है। तो मेनली माइनस टेम्परेचर में ही आइस फॉर्म होना स्टार्ट होती है, ठीक है। वाटर हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, जैसे कि 25 डिग्री हो गया, ये रूम टेम्परेचर होता है। या फिर अगर हम उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और स्टीम मेनली जब भी हम किसी भी चीज़ को, मेनली यहाँ पे वाटर है तो उसे अगर हम बॉईल करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेनली 150 डिग्री के अराउंड होता है बॉईल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। साइकिल मीन्स कोई भी ऐसी प्रोसेस जो रिपीटेडली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, अर्थ से मूव करता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर बैक टू अर्थ आता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल, द कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ अगेन इज नोन एज द वाटर साइकिल। सो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मेनली अर्थ से, ठीक है। तो हेयर इज अर्थ सरफेस, यहाँ पे क्या होती है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सी, ओशियन, रिवर, पॉन्ड, लेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सन की हीट की वजह से क्या होता है, वाटर का एवोपरेशन होता है, तो वो एवोपरेट होके क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सन की हीट की वजह से जो भी यहाँ पे सरफेस पे वाटर होगा वो एवोपरेशन होगा उसका, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्टीम में और क्या होता है, यहाँ एक तो वाटर बॉडीज होती है, वहाँ से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वाटर। और क्या होता है, प्लांट्स और ट्रीज में जो लीव्स होती है ना, उनसे ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है, जो वाटर होता है लीव्स से लॉस ऑफ वाटर होता है, तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है। यहाँ ये 2 मेनली प्रोसेस है जहाँ से वाटर अर्थ से निकलता है, यहाँ से फिर वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर ठंडा होने लगता है, तो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनती हैं वाटर की। अब वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे फिर वो इकट्ठी होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, फिर उनका जो वेट होता है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। अब ज़्यादा भारी चीज़ तो ऊपर नहीं रह सकती, धीरे धीरे उनका प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होके दोबारा से जो रेनफॉल है वो फिर से बैक टू अर्थ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर, ये सब। तो आपका ये होमवर्क है कि डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ करना है नोटबुक के अंदर। मैं जब आपसे कहूँगी तो ये मुझे आपको सेंड करना होगा, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगी आपको कब और कैसे सेंड करना है, ओके।